राहुल गांधी की कोलंबिया यात्रा पर तेज प्रताप यादव का बड़ा खुलासा। तेज प्रताप यादव बोले, परिवार से मिलने कोलंबिया गए हैं राहुल गांधी। तेज प्रताप की राहुल गांधी को सलाह, राजनीति छोड़कर ब्लॉगर बन जाएं। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी कोलंबिया की यात्रा पर हैं, जहां से वो देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अब राहुल गांधी की कोलंबिया यात्रा पर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा खुलासा किया है, या यूं कह सकते हैं कि राहुल गांधी पर एक सनसनीखेज खुलासा जो है वो तेज प्रताप ने किया है। तेज प्रताप यादव ने यह कहा है कि राहुल गांधी अपने परिवार से मिलने के लिए कोलंबिया जाते हैं। राहुल गांधी को सलाह देते हुए तेज प्रताप ने यहां तक कहा कि उन्हें नेतागिरी छोड़ के अब ब्लॉगर बन जाना चाहिए, क्योंकि राहुल फैशन बाजारी का शिकार हो चुके हैं। ये बड़ी बातें तेज प्रताप यादव के जरिए कही गई है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकालकर अब विदेश में यानी कोलंबिया में यात्रा कर रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं। वहीं इसी पूरे मामले को लेकर जब तेज प्रताप यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने ये हमला राहुल गांधी पर बोला और ये खुलासा भी राहुल गांधी को लेकर किया है। तेज प्रताप यादव का ये बयान अब राहुल गांधी कांग्रेस की कितनी मुश्किलें बढ़ाएगा, ये खुलासा ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन वहीं पर लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निकाल दिया है, जिसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का गठन किया है। अब रिपब्लिक भारत को दिए गए इंटरव्यू में जब तेज प्रताप यादव से राहुल गांधी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नेतागिरी के लायक नहीं है। कोलंबिया गए होंगे अपने परिवार से मिलने, उनका परिवार होगा तो वहां जाते होंगे। इन लोगों से नेतागिरी नहीं होगा, ये लोग नेतागिरी के नहीं फैशनबाजी के शिकार हैं। ये फैशन अपना जलवा टी शर्ट पहनकर सोशल मीडिया पर अपना चेहरा चमकाते हैं। व्लॉगर बन जाना चाहिए इनको, यही बहुत होगा। इस तरीके का ये जवाब जो है वो तेज प्रताप यादव के जरिए दिया गया है। और जैसे ही लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का ये बयान सामने आया तो बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने इसे शेयर करते हुए राहुल गांधी कांग्रेस पर हमला बोला। लेकिन तेज प्रताप यादव दरअसल न सिर्फ रिपब्लिक भारत को दिए गए इस इंटरव्यू में उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला, बल्कि लगातार वो जब मीडिया से बात कर रहे हैं वो राहुल गांधी और अपने भाई तेजस्वी यादव पर पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी में बहुत एटीट्यूड है, वो मुझसे हाथ तक नहीं मिलाते हैं, मेरा नाम तक नहीं बोलते हैं। तेज प्रताप ने कहा कि जो अध्यादेश संसद में उन्होंने फाड़ा था, उन्होंने सरस्वती मां का अपमान किया था कागज फाड़कर, तो वो आदमी देश का भला कर ही नहीं सकता जो इस तरीके की हरकत कर सकता है। तो ये हमलावर जो है इस तरीके से तेज प्रताप यादव राहुल गांधी पर नजर आए हैं। लेकिन इससे पहले एएनआई से बातचीत करते हुए किस तरीके से तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी भारत और बिहार की मिट्टी से ऊब चुके हैं, इसलिए ताजा हवा लेने के लिए वो विदेश चले गए हैं। क्या कहा था तेज प्रताप यादव ने, सुनिए। तो आपने तेज प्रताप यादव को सुना, लेकिन इसी के साथ लगातार बीजेपी भी राहुल गांधी की कोलंबिया यात्रा को लेकर सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी से भारत के लोकतंत्र पर जिस तरीके से सवाल उठाए, भारत के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, इस तरीके की बातें राहुल गांधी विदेशी धरती से करते हैं, तो उसको लेकर जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं सीआर केशवन, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये भारत बदनाम यात्रा है राहुल गांधी की, जो कोलंबिया की यात्रा है। क्या कहा उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए, सुनिए। The main agenda of Mr. Rahul Gandhi's current Bharat Badnaam Yatra is to insult India and defame and undermine Indian democracy in the most foul manner
Mr. Rahul Gandhi has been twisting the truth to peddle pernicious lies and badmouth Bharat, which is most condemnable. And everybody is wondering whether now Rahul Gandhi LOP means leader of pessimism or leader of polarization. Rahul Gandhi's toxic anti-India rant on foreign soil very clearly shows that neither Rahul Gandhi nor the Congress party even have a shred of respect or regard for India's reputation and India's image. And the way in which he's abusing India is very similar to what his mentor Sam Pitroda does. The one common thing between Rahul Gandhi and Sam Pitroda is both of them are out on bail in the National Herald case. The other dubious similarity is Sam Pitroda stays abroad and continues to abuse India and our army, and Rahul Gandhi, whenever he goes on foreign soil, seems to be maligning and tarnishing India's image. This is most unfortunate, shocking, and should be condemned by everybody. And as far as Rahul Gandhi's attacks are concerned, they are a baseless bundle of lies. Similar to when Rahul Gandhi said Indian economy is dead, in the most preposterous way, when India is the fastest growing economy in the world and the entire world nations want to emulate India's, woman-led economic model. So this is the kind of lies Rahul Gandhi peddles, and nobody believes or trusts in Rahul Gandhi, and he's become a global joke. The important thing is, why is Rahul Gandhi engaging in such desperate acts? It's because Rahul Gandhi is a frustrated and failed politician who's been rejected by our people in 3 consecutive Lok Sabha elections and numerous assembly elections. Rahul Gandhi has lost his sense of balance, and now with the impending defeat in Bihar, Rahul Gandhi is stiff scared and he wants to find an alibi, which is why he's attacking, questioning and maligning Indian democracy. People of India are watching. They will not forget nor forgive Rahul Gandhi's slandering India on foreign soil, and people of India will teach Rahul Gandhi and the Congress a fitting lesson in the coming days. तो वहीं पर मंत्री जयंत चौधरी ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला और ये साफ तौर पर कहा कि कैसे एक देश में रहते हुए, यहाँ पर राजनीति करते हुए आप विदेश में जाकर भारत के लिए ये सब कुछ कह सकते हैं। क्या सवाल उठाए उन्होंने राहुल गांधी पर, सुनिए। Indian people are seeming happy to me. There is a great vibrancy in Indian economy. India is growing fast. On the world stage, India is being respected. Indian diaspora across the globe is making a mark. I don't know why when Indian leaders go amongst Indian diaspora, they make disparaging remarks. He's right. It is his right to say what he wants to say. तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब बिहार में विधानसभा चुनाव है और ये देखा गया है कि राहुल गांधी जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं या देश में लोकसभा का चुनाव होता है, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद राहुल गांधी छुट्टियां मनाने के लिए विदेश पहुंच जाते हैं। क्या सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं या कोई और मकसद है, इसको लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। जिस तरीके की बयानबाजी विदेशों से राहुल गांधी के जरिए की गई है। फिलहाल तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी के बारे में जो खुलासा किया है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।